नमस्कार, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। और आज बात करने जा रहे हैं एक बेहद खास विषय की। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला, विवादित बयान देने वाला भगौड़ा जाकिर नाइक जल्द भारत आने वाला है। आप सही सुन रहे हैं, मलेशिया को भी समझ में आ गया कि मोदी सरकार से पंगा लेना भारी पड़ सकता है और जाकिर नाइक को भारत भेजने में ही उसने अपनी भलाई भी समझी है। लेकिन ये होगा कब, कैसे होगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए आपको जवाब देते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री दरअसल भारत दौरे पर आए और एक कार्यक्रम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में उन्होंने शिरकत की। और इस दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मलेशिया में रह रहे जाकिर नाइक को लेकर के सवाल पूछा गया, प्रत्यर्पण के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अगर नाइक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाए भारत सरकार की ओर से तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सही सुन रहे हैं, यही कहा गया है। ये कहा गया है, मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ आतंकवाद से निपटने को लेकर के साथ काम कर रहे हैं, साथ मिलकर काम किया जा रहा है। ये बात कही गई और इसी के साथ ये रास्ता भी साफ हो गया, यानी कि वो शख्स, मलेशिया का प्रधानमंत्री, मलेशिया की ये वो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, जिनको जाकिर नाइक का करीबी माना जाता है। लेकिन अगर ये एक्शन लेने के लिए तैयार है तो यानी कि मलेशिया भी समझ रहा है कि जाकिर नाइक का साथ देना उसके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। अब जरा आपको बताते हैं, जो जाकिर नाइक है ये 2017 में भारत से भाग करके मलेशिया चला गया था, क्योंकि इसकी जो एनजीओ थी उस पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। उस समय मलेशिया की तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद सरकार ने उसे सरकारी संरक्षण दिया था। जब 2017 में जाकिर नाइक गया था मलेशिया भाग करके भारत से। जाकिर नाइक जो खुद को धार्मिक स्कॉलर के रूप में लोगों के सामने रखता है और फिर धर्म का सहारा लेकर अपने वीडियो के जरिए युवाओं को भड़काने का काम करता है। आइए अब आपको इसके कारनामों के बारे में भी बताते हैं। ये बताते हैं सबसे पहले कि आखिर जाकिर नाइक है कौन। जाकिर नाइक का पूरा नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक है। खुद को इस्लामिक विद्वान बताता है, लेकिन उसके भाषण आतंकवाद, कट्टरता के इर्द गिर्द होते हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी का संस्थापक वो खुद को कहता है। खुद को इस्लाम की किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं बताता, लेकिन उसे सलाफी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। पीस टीवी को लेकर के जिसमें वो भाषण देता है और जिस तरह की बातें करता है, ये पीस टीवी भारत, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम में बैन है। क्यों बैन है? अभद्र भाषा कानून के नियमों के तहत। अब आइए अब आपको बताते हैं कि जो ये जाकिर नाइक है इसके ऊपर आरोप क्या क्या है। जाकिर नाइक के ऊपर सबसे पहला आरोप है धार्मिक कट्टरता फैलाने का, भारत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है, जिसमें भारत में कई केस भी चल रहे हैं इसके ऊपर। 2019 में ईडी ने जाकिर नाइक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट में ईडी ने बताया था कि कैसे अब तक 193 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई, जिसमें से 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। इसके साथ ही ईडी ने यह भी दावा किया था उस चार्जशीट में कि 2003 से 2004 और 2016 से 2017 के बीच जाकिर नाइक को अज्ञात और संदिग्ध सोर्सेस से 64 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। ईडी के अलावा अक्टूबर 2017 में एनआईए ने भी चार्जशीट दाखिल की थी और इस चार्जशीट में जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। तो ये तमाम चीजें जो जाकिर नाइक से जुड़ी हुई हैं। जाकिर नाइक ने 1990 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की थी। नाइक इसे एक एनजीओ बताता था और एनजीओ के नाम पर वो एक तरह से कहे कि पैसे लेता था और इसी एनजीओ के नाम पर फंडिंग होती थी। लेकिन ये जो फंडिंग होती थी ये उन लोगों की ओर से होती थी जो सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। और यही वजह थी कि गृह मंत्रालय ने पहली बार 2016 में इस फाउंडेशन पर बैन लगाया और इसके बाद आगे इसको 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अब आइए जरा आपको बताते हैं कि कैसे चर्चा में आया था ये जाकिर नाइक। जाकिर नाइक का जन्म 1965 में मुंबई के डोंगरी में हुआ था। उसके पिता और दोनों भाई डॉक्टर थे। नाइक ने भी मेडिकल की पढ़ाई की। नाइक ने मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर बन गया, तभी वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। 1990 में उसने डॉक्टरी छोड़कर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की। साल 2000 में जाकिर नाइक ने जब विवादित बयान देने शुरू किए और उसके बाद ये धीरे धीरे चर्चा में आना शुरू हुआ और इसी के साथ
जो इसकी एक तरह से साजिश थी, मंसूबे थे, वो भी खुल करके सामने आने लगे। तो ये है पूरी जाकिर नाइक की कहानी। जाकिर नाइक को भारत में आना होगा। मोदी सरकार भारत में लेकर के आ सकती है। सबूत अगर दिए जाते हैं तो भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा। मलेशिया की सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद पर साथ मिलकर के लड़ाई कर रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत बड़ी एक तरह से कहें कि खबर कि जाकिर नाइक जल्द भारत आने वाला है, उसे जल्द प्रत्यर्पित किया जा सकता है। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।